प्रयागराज करेली स्थित तालीम घर में बेनजीर अंसार एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अली हुसैन आसिम बिहारी 6 दिसंबर वफात के मौके पर खराज हकीकत पेश किया गया। दूसरी ओर महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी गई। सीनियर लोगों उपस्थित हैं प्रोफेसर सालिया रशीद, एहसानुल्लाह अंसारी, डॉक्टर जफर राइस अंसारी, डॉक्टर खुर्शीद आलम आदि। अपने तकरीर में बामसीफ की संतलाल सरोज ने लोगों को जानकारी दी। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। भाई आगे उधर जाइए। करने के लिए जब इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के विद्वान जिनको पावर ऑफ नॉलेज कहा गया, जिनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, जो संविधान रचयिता रहे, जिन्होंने 8 साल की डिग्री जिसको डॉक्टर ऑफ साइंस बोलते हैं, वर्ल्ड के पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर अम्बेडकर, दुनिया भर में करा, जिन्होंने 8 साल की डिग्री को 2.5 साल में 2.25 साल में पूरा किया। ऐसे महामानव और पसमानदा समाज के आसिफ अंसारी साहब के विषय में तो सूरज का एक चाँद दीपक दिखाना होगा। जिस समय पैदा हुए उन्होंने जो कुछ किया, अगर हम 2-3 वाक्यों में कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की कार्यशैली, उनका चिंतन, उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और आसिफ अंसारी साहब का सोच तरीका काम करने का बहुत एक है। उसका एक एग्जाम्पल डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आसिफ साहब ने कहा, तालीम हासिल करो, इकट्ठे हो और उस अधिकार के लिए संघर्ष करो। ये समानताएं, इतना ही नहीं, आज के दिन निर्माण हुआ ही, जन्म में भी महीने भर फर्क है। ऐसे सेक्टर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी तकलीफ हुई मानसिक तौर से। मेरा एक अलग दृष्टिकोण है। मैं करीब 44 साल से समाज में काम कर रहा हूँ। हम लोगों के अंदर एक बड़ी खूबी है, हम कभी जब मंच बैठते हैं या कहीं चर्चा करते हैं, उन्हीं बातों को दोहराते हैं जो समाज में हो रही, जिनको आम लोग हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं। एक बार मैं बंगलौर से दिल्ली से बंगलौर जा रहा था, पाइपलाइन चर्चा है, बगल में शादी जान पहचान की चर्चा होने लगी, एजुकेशन। घंटा के बाद एक ने कहा था, आप सरोज साहब कुछ नहीं बोले। हमने कहा अब इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चर्चा करें, ये खराब, वो खराब, वो खराब, कोई ये नहीं बता रहा कि समाधान क्या है, बड़ी सोल्यूशन। हम कमजोर हैं, गरीब हैं, सताए गए हैं, अधिकार मारा जा रहा है, आज भी तकलीफ में है, सरकारी लूट रहे हैं, सब जानते हैं, लगभग 100 में 99 जानता। इसका सोल्यूशन क्या है? पॉइंट, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन एक लाइन है। पहला तो ये है बोलने के लिए, पहले उसे बताना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है दोस्तों की दुनिया में, मतलब कौन हमारे लिए हितकारी काम कर रहा है, फायदेमंद है, कौन सोचता है, कौन करता है, कौन कर सकता है, और कौन हम यूज कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं। हम शेर को बकरी की सेवा के लिए दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो चालाक लोग हैं, जो शोषक हैं, उनका काम है हमें डिवीजन में बांटे रहना, तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना। ये उनकी आवश्यकता है, ये उनकी आवश्यकता है। और हमारी आवश्यकता क्या है? हम टुकड़ों को जोड़ करके एक करें। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया, अभी नया नाम दिया मूल्यवासी का। पहले बहुजन कहा करते थे, उसको मूल्यवासी बना दिया। ठीक, तो एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि हमें मूल्यवासी बनना है। ये भी विषय में छोड़ देता हूँ, मेरी एक सलाह है। मैं समय दे रहा हूँ 24 घंटे, मैं 79+ स्वस्थ बात ठीक है, लेकिन ठीक मैं देता हूँ। अगर हम वास्तव में एक क्रांति लाना चाहते हैं,
दिखाई पड़े कुछ हो रहा है, समाज जगे, तो फिर जगे हुए को जगाना नहीं चाहिए। काशीराम कहा करते थे कि जो डूब गया है उसको देर बाद में खोजो, जो दिख रहा है उसको तो पकड़ लो, तो निकल आएगा जिंदा। अगर हम हफ्ते में 2-3 दिन निकाल कर 2 घंटे का 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी जो किसी कमरे में बैठ सके, 50 आदमी, उनको कोच करें कि हमें कैसे आंदोलन खड़ा करना। आंदोलन भी तालीम क्यों लेनी है, कैसे लेनी है, क्या दिक्कत आएगी, कैसे दूर करना, और फिर अधिकार कैसे करना है, उसमें क्या दिक्कत आएगी, उसको कैसे फेस करना है। अगर इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर 2-3-4 घंटे की, आमतौर पर 3-4 घंटे लगते हैं, तो एक कैडर तैयार हुआ है। अगर इस करेली में हम 10-20 लोग तैयार कर लें, हम कभी 5 लोग तैयार कर लें, जय ब्लॉक है, एक कैडर तैयार कर लें, तो ब्लॉक भाग नहीं सकता। हम मौके पे उसको अपने फायदे के हिसाब से सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर जोड़ सकते हैं। इस काम को हम करते हैं। हम मौका आता है वस्त्र देने का, खड़े जाते हैं, कहानियाँ शुरू कर देते हैं। कहानी क्यों नहीं जाता, सब सफर की जिंदगी में। इसलिए एक मेरा अनुरोध ये है कि अगर वास्तव में हमें दर्द है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, तो हमको इसका समय निकाल के महीने में 4 दिन निकलो। हम कहते हैं 4 घंटे, 2 घंटे रखो, 2 घंटे रखो। जो अच्छा जानकार है वो ट्रेनिंग दे, सामाजिक चेतना पैदा करे कि हमारी कमजोर नस क्या है, हमारा वास्तव में दुश्मन कौन है। अभी अपने असली दुश्मन नहीं जानते, अपने असली दुश्मन को नहीं पहचानते। मैं एक मोटी परिभाषा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्रेसिडेंट का काम भी पिछले 35 साल से राष्ट्रीय लेवल पर कर रहा हूँ, 3-4 प्रोजेक्ट खड़ी की है। जो जिसके विचार से, सिद्धांत से, कार्यशैली से, नीति से, नियम से, किसी आचरण से, किसी भी तरह से हमारा अधिकार घट जाए, न मिले, अपमान हो जाए, वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो सगा भाई ही क्यों न हो।